चलो स्विच केस में जो क्वेश्चन दिया था उसमें हम पूछे किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं। चलो एक और हम लोग स्विच केस का प्रोग्राम करेंगे, फिर नए टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। लिखो जाए प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ऐसे कर लो, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम to calculate the fare, write a menu driven program to calculate the fare, bus fare लिख लेना, to calculate the bus fare, menu driven program to calculate the bus fare, और उसके बाद लिख लेना यहाँ पे M for male, M for male, F for female, F फॉर फीमेल, ठीक है, और C फॉर, या ऐसा बस दो ही रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, F फॉर मेल और F फॉर फीमेल ऐसे। फिर इसके नीचे लिखो एंटर अ चॉइस, एंटर अ चॉइस एंड द डिस्टेंस टू बी ट्रेवल, एंटर अ चॉइस एंड डिस्टेंस टू बी ट्रेवल, then calculate the bus fare using और इसके बाद एक ये टेबल भी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा है। यहाँ पे लिखते हैं, चलो पहले तो टोटल डिस्टेंस ये मेल के केस में इतना फेयर लग रहा है, फीमेल के केस में इतना फेयर लग रहा है, ठीक है। ये अब टोटल डिस्टेंस अगर लेस देन इक्वल टू 5 किलोमीटर है तो कह रहे हैं मेल का जो फेयर लगेगा वो लगेगा 3 रुपीज़ पर किलोमीटर। ये जो चार्जेस है ये पर किलोमीटर के हैं, और फीमेल के केस में ही हो गया 2.5 पर किलोमीटर, 2.5 रुपये ले रहे वो बस वाले। फिर इसके बाद ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल टू 20 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है, तो इनका जो फेयर है थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये कह देते हैं 4 रुपीज़ पर किलोमीटर, इधर हो जाता है 3 रुपीज़ पर किलोमीटर। अबव 20 में ये हम लोग ने कह दिया रुपीज़ 5.50 हो गया, और इनके केस में हो गया 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है सारे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको ना, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच केस को इफ एल से कनेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो लोग नए हैं वो भी थोड़ा सा समझ लें, और बाकी पीछे का छूटा हुआ हम बाद में उन्हें पढ़ाएंगे 28 के बाद। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक मेन्यू आ रहा है जिसमें कितने ऑप्शन है इस बार देखो, 2, या तो ट्रैवल करने वाला मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो कह रहे हैं हम लोग चॉइस बताएंगे कि मेल ट्रैवल कर रहा है या फीमेल कर रहा है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि वो कितने किलोमीटर जाना चाह रहा है, वो 5 किलोमीटर के अंदर जाना चाह रहा है और मेल है तो उसको हर 1 किलोमीटर का 3 रुपीज़ के हिसाब से लगेगा। फीमेल है तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो क्या होगा, हम लोग इसके लिए तो इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, और ये मेन्यू के लिए हम लोग स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलो जो हम लोग इसको बनाते हैं, इसको जो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे लिखना चालू करो, साथ में लिखते हैं, चलो ठीक है। हम लोग सीधे स्कैनर क्लास से बना रहे हैं, वाइड मेन इन छोड़ दो क्योंकि सबको आ गया लिखना भी। कुछ नए लोग हैं वो अभी यहाँ पे लिख लें, फिर आगे हम बताएंगे उनको। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये तो पहली लाइन हो गई वाइड मेन के बाद, क्लास और वाइड मेन के बाद। अब यहाँ पे क्या करना होगा, पहला काम, नहीं भाई चॉइस नहीं हम ले सकते पहले, क्यों, मेन्यू, हाँ मेन्यू तो हमें पता ही नहीं, तो पहले क्या होना चाहिए, मेन्यू।
पहले मेन्यू प्रिंट करना चाहिए ना, तो मेन्यू प्रिंट कराओ फिर चॉइस आएगी। तो एक दो लाइन छोड़ दी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। देन हमने यहाँ पे मेन्यू में कितने ऑप्शन है, मेन्यू में हमारे पास 2, M फॉर मेल एंड F फॉर फीमेल। तो हमने कहा M फॉर मेल, SOPLN में हमने कहा F फॉर फीमेल, ये ऐसे मेल F फॉर फीमेल। इसके बाद अगली लाइन क्या होनी चाहिए हम लोग की, यहाँ पे चॉइस मांगेंगे और मांगेंगे डिस्टेंस किलोमीटर में। SOPLN एंटर अ चॉइस एंड डिस्टेंस, एंटर अ चॉइस एंड डिस्टेंस, ठीक, चॉइस एंड डिस्टेंस। और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, चॉइस किस टाइप की होने वाली है बोलो कोई, हाँ, कैरेक्टर। यहाँ पे हम M और F दे रहे हैं ना, तो चॉइस विल बी कैरेक्टर टाइप। तो हमने क्या करा, चॉइस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये चॉइस आ गई, चॉइस आ गई। और डिस्टेंस के लिए हमने D ले लिया। हाँ बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे चॉइस हमारी कैसी है, कैरेक्टर। कोई फंक्शन बोलो जरा, SC डॉट नेक्स्ट, हाँ वेरी गुड, करेक्ट, कैरेट 0। अब ये सही है, SC डॉट नेक्स्ट, ये फंक्शन एक होता है कैरेक्टर इनपुट करने का, ठीक है। जो लोग नहीं है, जिन्होंने अगर नहीं समझ में आया वो खाली अभी नोट कर लें, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस किस टाइप की होगी, इंटीजर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये डिस्टेंस भी आ गई। अब हमारे पास चॉइस आ गई, डिस्टेंस आ गई। अब हम क्या करें, अगली लाइन कोई गेस करो, स्विच किस पे, M और F पे ना, तो 2 चॉइस हमारी बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहला स्विच लगा लेते हैं इस पे, स्विच CH की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, M और F। तो हमारे 2 केस बन गए। तो हमने बनाया केस M यहाँ पे, ये। अच्छा एक चीज़ और बताएं, वैसे तो ये हो ही गया हमारा काम, बट कोई कह रहा है कि भाई हमने कैपिटल M दिया तब भी ये काम होना चाहिए, अगर स्मॉल M दे दे तब भी काम होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, हाँ बताओ। हाँ नहीं, अभी स्ट्रिंग की बात ही नहीं हो रही, स्विच केस में स्ट्रिंग काम भी नहीं करेगा। और कोई गेस, हाँ वेरी गुड। अब मतलब ये ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे नॉलेज के लिए बता रहे हैं। अगर कोई कह रहा है तो उस केस में क्या करो, या बना दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा हो जाएगा केस, यहाँ पे स्मॉल M बना दो, यानी एक टाइप से फॉल्स थ्रो जैसा करा दो। इससे क्या होगा, कैपिटल M दोगे, CH में कैपिटल M आएगा तो यहाँ पे आएगा, तब भी वो नीचे, ब्रेक तो लगाया नहीं हमने, तब भी वो नीचे आके काम करेगा। स्मॉल M देखो यहाँ पे आएगा तब भी वो काम करेगा। पॉइंट समझ में आया? नहीं हमने क्या कहा, नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि कहीं पे ऐसा मिल जाए कि भाई दोनों केस में चले तो ऐसा कर सकते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज हमने बताया। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करें, अब कह रहे हैं कि ये जो मेल के लिए जो डिसाइड है ना कि मेल के लिए कैलकुलेशन हो रहा है। अब मेल के लिए हो रहा है तो मेल वाले में ये वाले रेट चलेंगे ना, 3, 4 और 5.50। तो हम यहाँ पे क्या करें बताओ कोई, इफ़ अगर डिस्टेंस D लेस देन इक्वल टू 5 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। फेयर हमें निकालना, हम F वेरिएबल ले लेते हैं, फेयर F। तो F कितना लगेगा फेयर बताओ, फेयर कितना आएगा, D इंटू, वेरी गुड, डिस्टेंस जो है D मान लो 2 किलोमीटर गया, तो 2 किलोमीटर और लेस देन 5 किलोमीटर की बात हो रही, तो कितने के हिसाब से लग रहा है, 3 रुपये। तो क्या लिख दें यहाँ पे बताओ, D इंटू 3, बस अब लिखते चलो साथ में, अब कुछ बचा नहीं करने को, ठीक है। D इंटू 3, इसके बाद D इंटू 3 के बाद आगे चले एलसिफ D ग्रेटर देन 3 एंड D लेस देन इक्वल टू 5। तो फिर फेयर कुछ हमारा चेंज हो गया, D, हाँ
अच्छा 5 से ज़्यादा था, ओके ओके ओके, 5 से ज़्यादा था, ठीक है। डी जो है अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन होगा, वो इक्वल टू तो ऊपर और ग्रेटर देन 5 होता है, और साथ में कितना होता है, लेस देन कितना, 20। ये अगर ऐसा होता है तो अब फेयर हमें कितना देना पड़ेगा, फेयर कितना बनता है इस केस में, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय क्या, डी इंटू 4। पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको, बनाओ जो आगे बनाते चलो। और अगर अबव 20 है तो फिर उतना तो लगेगा ही लगेगा, अबव 20 के केस में ना। फिर यहाँ पे एल्स में एल्स लगा देंगे, इसके बाद अबव 20 के केस में फेयर हो जाएगा डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कितने रुपए था, 5.50। अब क्या करें, ये मेल वाला केस चल रहा है अभी तो फिलहाल, क्या करें अब, हाँ SOPLN कर देना फेयर को, तो हमने कह दिया SOPLN फेयर इक्वल टू प्लस एफ, ये, और फिर उसके बाद लगा दे यहाँ पे क्या, ब्रेक, इसके बाद लगा दे यहाँ पे ब्रेक। ये चलो ब्रेक लगा देंगे। अब इसका जो केस, दूसरा केस अपने आप जल्दी से बना डालो। लर्न करना है ना, ये लर्न करने की चीज है, ठीक है। इसके बाद अब एक ये लिख लो जा, ब्लॉक इन जावा। पेपर हम रैंडमली ऐसे सॉल्व करते रहेंगे, अलग अलग स्कूल के, बहुत सी डेफिनेशन नई नई आ जाती है बीच में जो छोटी होती है। लिख लो ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक देखो क्या होता है, ब्लॉक जैसे हम लोग बहुत से ब्लॉक में, एक मिनट, ब्लॉक क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना इफ, देखना यहाँ पे हमने इफ लिखा, यहाँ लिखा ए ग्रेटर देन बी, फिर हमने SOPLN में लिख दिया ए, फिर हमने SOPLN में लिख दिया बी, और उसके बाद क्या किया एल्स, SOPLN में हमने लिख दिया ए प्लस बी। ये क्या सही है कि इसमें एरर आएगी, बताओ एरर आएगी, किस बात की एरर आएगी, हाँ एरर आएगी ये ब्रैकेट की, ये ब्रैकेट की, और पता है ये कैसे लिख के है, एल्स विदाउट इफ। हमें लगेगा वो कह रहा है कि एल्स नहीं लगा हुआ है, और बिल्कुल सही कह रहा है, इफ के बाद वो एक ही लाइन तो मान रहा है ना, और यहाँ पे एल्स होना चाहिए था बट एल्स लगा यहाँ पे, तो ये एरर आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, एरर को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, चाहे फॉर लूप में हो, चाहे इफ एल्स में हो, चाहे स्विच केस में हो, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक। जब कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो ये बन गया क्या, ब्लॉक। तो लिखो जा, इट इज अ ग्रुप ऑफ, it is a group of two or more statements, it is a group of two or more statements written within curly braces, it is a group of two or more statements written within curly braces। और फिर उसके बाद written within curly braces, उसके बाद एक एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। फिर हाँ वो ब्लॉक होता है, तो हमने एक एग्जाम्पल लिख लो, इफ ए ग्रेटर देन बी ब्रैकेट SOPLN ए SOPLN बी, ऐसे ये, और ये कर्ली ब्रेसेस बंद किया, ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना ऐसे बना के, और ये हमारा हो गया क्या, ब्लॉक। कोई भी चीज़ हो, अभी फॉर लूप पढ़ेंगे, स्विच केस, वो स्विच केस के और भी लूप पढ़ेंगे और एरे वगैरह, वहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग ये, ठीक। पॉइंट समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आ जाओ, यहाँ पे क्या कहें, राइट अ स्टेटमेंट, सी वाला पार्ट देखना भी, राइट अ स्टेटमेंट दैट यूजेस अ कंडीशनल ऑपरेटर टू सेट स्पीड टू 80 इफ डिस्टेंस इज मोर देन 100 एंड 200 अदरवाइज। ये कर सकते हो, बताओ यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कोई ये बताओ पहले। टर्नरी ऑपरेटर, वेरी गुड। क्या टर्नरी ऑपरेटर से इस चीज़ को लिख के दिखाओ,
तो कैसे लिखोगे टर्नरी ऑपरेटर से? इसमें किसी को आइडिया लग रहा है? टर्नरी ऑपरेटर से कह रहे हैं लिख के दिखाओ। अगर सेट स्पीड 80 हो जाए, अगर क्या डिस्टेंस इज मोर देन 100, कंडीशन किस पे लगी है? स्पीड पे कि डिस्टेंस पे? हाँ देखो डिस्टेंस पे लगी है ना। डिस्टेंस अगर मोर देन 100 हो तो स्पीड हो जाए 80 और नहीं तो स्पीड क्या हो जाए 10। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखना। टर्नरी ऑपरेटर याद आ रहा है सबको? ऐसा होता था यहाँ पे हम लोग लिखते थे कुछ, यहाँ पे कुछ लिखते थे, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर कुछ लिखते थे, फिर कॉलन, फिर कुछ लिखते थे ना ऐसे। अगर ये ट्रू होता था तो ये चलता था, अगर ये फॉल्स होता था तो ये चलता था। याद आया? अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्या, डिस्टेंस क्या ग्रेटर देन 100। अगर हो जाए तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाए भाई बताओ? स्पीड। तो स्पीड को चाहे यहाँ पे लिखो, नहीं तो शुरू में भी स्पीड लिख सकते हो ना। स्पीड इक्वल टू क्या, हाँ 80, अदरवाइज स्पीड कितनी हो जाए भाई 10। ये पॉइंट समझ में आया? ये ऐसे हो जाए। हाँ तो ग्रेटर देन 100 होगी तो स्पीड 80 हो गई, अगर फॉल्स होगा तो स्पीड क्या हो गई 10। ठीक है चलो, इसके बाद अगले में क्या कर रहे हैं, हाउ मेनी वेज कैन यू टर्मिनेट अ प्रोग्राम विच हैव अ नेवर एंडिंग लूप। अच्छा ये तो लूप का है, छोड़ो। व्हाट इज अ लिटरल? लिटरल किसी को याद है? लिटरल, द कांस्टेंट वैल्यू इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड लिटरल। ये उसका टॉपिक है टोकेन्स का, याद आया? आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, ठीक है ये उसी का है। तो ये तो लर्निंग पार्ट है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? तो लिटरल्स जो होते हैं वो इंटीजर लिटरल्स होते हैं, कैरेक्टर लिटरल होते हैं, हमने लिखवाया है शायद। ठीक है चलो, उसके बाद ये वाला बता लो तुम, ये नेम ऑफ 64 न्यूमेरिक बिट, नेम आ 64 बिट न्यूमेरिक डेटा टाइप अलोंग विद इट्स रेंज। 64 बिट का होता है यानी 8 बाइट का होता है, न्यूमेरिक होता है, और उसकी रेंज भी बतानी है। नहीं हाँ डबल होता है 64 का, और भी कोई होता है 64 का, लॉन्ग भी होता है। तो हमें यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे खैर हालांकि डेटा टाइप बोला, डेटा टाइप्स नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे या तो फ्लोट लॉन्ग का लिख देंगे या तो क्या लिख देंगे, डबल, दोनों आ जाएंगे। और दोनों लिखना चाहे दोनों लिख दो। हाँ वही वो, हाँ थोड़ा सा ये लर्निंग है, अभी शायद नहीं याद होगा तुरंत, कोई बात नहीं। इसके बाद गिव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट रेंज ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप फ्लोट, ये भी समझ में आया? फ्लोट की पूछे हैं क्या, रेंज बताओ, ये भी लर्निंग पार्ट है। जैसे होता है ना बाइट की रेंज होती है, डबल की होती है, वैसे ही फ्लोट की भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं ये, हाँ एक इसको भी नोट कर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास इन कंटेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ये याद आ रहा है, बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास हमने लिखवाया हुआ है, ठीक है शायद जिन्होंने पढ़ा है उनके पास लिखा होगा। ठीक है तो रहने देते हैं, मतलब हम शॉर्ट में बता देते हैं कि ऐसा होता है कि जब हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लास बनाते हैं, क्लास ए, कोई बताएगा इनहेरिटेंस के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल होता है? हाँ कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल होता है? एक्सटेंड्स। अगर मैं इस क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, क्लास बी एक्सटेंड्स क्या ए। तो हमने क्या किया, क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया। ठीक है तो यहाँ पे क्लास, ये जो ऊपर क्लास था ये सुपर क्लास हो गया, और ये हमारा कैसा क्लास हो गया, सब क्लास, सुपर क्लास और सब क्लास। ठीक है तो ये हमने लिखवाया है कॉपी पे उस समय, ठीक है हमें याद आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे तो राइट अ स्टेटमेंट टू चेक, इसके लिए क्या लिखोगे, विद अ स्टेटमेंट टू चेक अ कैरेक्टर फॉर बीइंग डिजिट और नॉट विदाउट, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करें, विदाउट यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। यानी ये किससे यू बनाना होगा हम लोग को, इफ से, लॉजिकल ऑपरेटर एंड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है चलो तो ठीक है। उसके बाद ये तो लूप की बात हो गई, ये हो गया। हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोर्स कोड, मशीन कोड एंड बाइट कोड, ये याद आया टॉपिक? हाँ जावा कंपाइलेशन में हमने बताया था। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, अच्छा कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया हमने, एक क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, हालांकि बहुत लंबा है। एक इवेल्युएट द एक्सप्रेशन वेयर एक्स ये, वाई ये और जेड ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे,
काफ़ी लंबा है, इसमें टाइम लग जाएगा तो इसको नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ अब ठीक है, चलो वो क्या है, और ये हम पेपर ग्रुप में भेज देंगे, जिनको देखना हो देख लेंगे बाद में। ये वाला क्वेश्चन करो, ये अभी हम लोग ने रिसेंटली किया था। यहाँ पे हम इतना बता दें, इन्होंने गलती से थोड़ा सा यहाँ पे सी आउट लिख दिया। ये सी आउट का मतलब SOPLN है, ठीक है। सी आउट जो लिखा है इसको क्या मानोगे, SOPLN, एम्प्लॉई प्रिंट हो रहा है, इसको जरा लिख के करो। कैसे करोगे फिर हम बताएंगे। याद आया, ये अभी हम लोगों ने किया था। री राइट द कोड यूजिंग द स्विच केस, इसको स्विच केस से लिख के देखो जरा। बीच में और ऑपरेटर भी आ गया है। चाहे तो सीधे आंसर भी लिख सकते हो, बट जस्ट फॉर रिवीजन हम लोग कर रहे हैं इस काम को। और जिसको भी मैं अपने स्कूल के पुराने पेपर मिलते जाए 10th के, कलेक्ट कर लिया करो, एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में बहुत काम आते हैं। और यहाँ पे लिया हो तो उसको हम लोग शेयर भी कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन जब होता है ना, तभी कंप्यूटर स्ट्रांग होती है। बन गया, चलो। तो अब हम लोग इसको लिख के हम दिखा रहे हैं, इसको चेक करना। इसमें जो चेकिंग लग रही है वो किस वेरिएबल पे लग रही है, कोड पे ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, स्विच, ठीक है ना। स्विच, स्विच किस पे लगा है, कोड पे। स्विच हो गया कोड, इसके बाद में ब्रैकेट ओपन किया। अब क्या करें बताओ, पहला केस है, कोड की वैल्यू ए है, तो पहला केस बनेगा वो बनेगा ए, केस ए कॉलन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, SOPLN अकाउंटेंट, SOPLN अकाउंटेंट। उसके बाद क्या, ब्रेक, उसके बाद आ गया ब्रेक। अब इसका क्या करें, यहाँ पे और भी लगा दिया। हाँ हमने बताया था केस कैपिटल C कॉलन और फिर क्या, केस G, एक केस और बन गया G, ये केस G, और फिर SOPLN ग्रेड 4, ग्रेड 4, ठीक है ये। और उसके बाद लास्ट में एक और अभी है ना, एल्सिफ। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमने ब्रेक भी लगा दिया। ब्रेक के बाद कौन सा केस बनेगा, केस F। केस F में हम लोगों ने कर दिया क्या, फाइनेंशियल एडवाइज़र, SOPLN में फाइनेंशियल एडवाइज़र, और फिर यहाँ पे लगा दोगे ब्रेक। और लास्ट में क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉय। आ गया समझ में सबको, चलो। एंड नहीं, इसमें तो नहीं दिया है। एंड होता तो फिर हम लोग, एंड में होता है जब ना ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू सी, एंड ऐसा होता तो फिर 3-4 केस बनाते, जो भी दिया होता। बट इसमें एंड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब तुम ये कह रहे हो क्या कि हम यहाँ पे क्या करो, एंड दिया हो अगर तो, हाँ तो फिर वो क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा ना। हमने करवाया था एक शायद स्विच केस में, करवाया था ऐसा, हाँ नहीं करवाया था ऐसा, जिसमें हमने करवाया था ग्रेटर देन, कई फॉल थ्रो करवाया था शायद, ठीक है चलो करवाया था। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इधर तो हमारा जो क्वेश्चन है वो तो है किसका, लूप का ना। तो अभी लूप तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक क्या हो गया, लूप के बाद अब इसमें जरा देखते हैं क्या कोई प्रोग्राम है। ये तो पैटर्न का है, ये सीरीज का है। इफ एल्स का देखो एक ये क्वेश्चन आ गया जो हम लोग पढ़ चुके हैं।
जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी उसी की बात चल रही है। इलेक्ट्रिक, ये तो अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने भी शायद करवाया ना, बट इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, पता है? नहीं ये तो वो है, नेक्स्ट वाला तो हम लोगों ने भी पढ़ा है ना, लेकिन इसमें एक चेंज और क्या है पता है? यहाँ पे हम लोग एक कस्टमर के लिए लिख रहे थे, ये क्या कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द बिल फॉर एन कस्टमर, यानी ये लूप के अंदर काम होगा। बाकी ये तो समझ में आ गया ना सबको? कर लोगे ना? जो लोग पुराने में उनसे भी हम कह रहे हैं, नए वालों को तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन भी हमने शायद करवाया था, ऐसा कुछ कर पाओगे कि नहीं? ठीक है, इसमें हाँ ऐसे ही करवाया था ना शायद। चलो ये भी हो जाएगा। इसके बाद ये इसमें थोड़ा सा चेंज है शायद, इनपुट द जेंडर मेल, और ये चलो नहीं ठीक है, ऐसे ही करवाया था, ऐसे ही करवाया था। ठीक है, चलो बस इतना ही है क्वेश्चन। चलो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग के लूप के हैं, तो उसमें लूप को तो अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को कुछ क्लियर हो गया। एक मिनट, एक पेपर हम और खोल रहे हैं, अभी डिस्कस करेंगे। चलो भाई, एक कोई ये मर्सी का पेपर मिला अभी हमें, इसको डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से एमसीक्यू वगैरह भी होगा। चलो इसमें जरा देखते चलते हैं क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर, ये तो एमसीक्यू है। स्टेट द मेथड दैट कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू द प्रिमिटिव डबल डेटा टाइप। स्ट्रिंग को डबल टाइप में लाना है। हम लोग ने तीन, एक स्कैनर क्लास पढ़ा था, एक पढ़ा था क्या बफर रीडर। ये बफर रीडर में पढ़ाया था ना, किसी को कन्वर्ट करते हैं किस में, कोई आंसर बताओ इसका। फर्स्ट डबल डॉट पास डबल, सही है। बाकी सब भी लिखे लेकिन गलत तरीके से लिखे है ना। ठीक है, डबल में दोनों डी कैपिटल होते हैं। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। ये भी हम लोग, ये नहीं, अच्छा ये हम लोग ने नहीं पढ़ा है, काफ़ी लोग को। चूज इसमें एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स, ये भी नहीं किया हुआ है। ये वाला बताओ इसका। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट बताना है क्या होगा इसका, ये हम लोग कर चुके हैं ऐसा।
इसका आउटपुट बताना है भाई। अच्छा, एक फंक्शन होता है वैल्यू ऑफ, वो क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग को, वो भी वही काम कर रहा है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है किस में, इंटीजर में। जैसे यहाँ पे ना वैल्यू कैसी आ रही है आंसर में, इंटीजर बी आ रही है ना, जिसका आंसर इंटीजर ही में आ रहा होगा ऑब्वियसली, वो वैल्यू ऑफ हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग फंक्शन में। तो बताओ आउटपुट क्या होगा, सी। अब जरा देखना क्या हुआ, एक स्ट्रिंग पी है, क्यू है ना, इसमें इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये एक फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन इस p को, p की वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है 20, उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इंटीजर में। तो a को क्या वैल्यू मिली, 20, इंटीजर टाइप की। ऐसे ये भी वही काम कर रहा है, b को क्या वैल्यू मिली, 30, इंटीजर टाइप की। और इसके बाद प्रिंट किया, सेम लाइन पे प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या गया 30 और ऐसा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला भाई, हाँ सी। चलो, कोई समझ में आ गया सबको। इसके बाद पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड बताया नहीं गया, ये एरे अभी नहीं हुआ, ये भी एरे नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद इंडेक्स ऑफ भी नहीं हुआ, ये भी एरे का है, ये भी। अच्छा, ये फाइनल का एग्ज़ाम का है, तो इसलिए शायद ये सब उसी का है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें टुडे ये भी नहीं है, इफ एल्स का इसमें तो शायद नहीं होगा। चलो, इसमें भी इफ एल्स का था नहीं, बस इतना ही था, मतलब का नहीं था कुछ। पेपर बेकार। चलो ठीक है, खैर ये ऐसे हम बस थोड़ा सा पेपर दिखा रहे थे कि किस टाइप के आते हैं। हम लोग जब अपने पार्ट पे वापस आ जाते हैं। जब क्वेश्चन लिखो एक और। अच्छा, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फंक्शन। फंक्शन थोड़ा बड़ा है, अभी हम नहीं स्टार्ट करना चाहते, इसलिए हमने थोड़ा सा एक लिखो जा। राइट अ प्रोग्राम राइट अ मेन्यू डिवेन प्रोग्राम, ऐसे लिखो मेन्यू डिवेन प्रोग्राम। एक हमने क्वेश्चन करवाया था क्या, फ्लैट वाला कोई, हाँ एक करवाया था। अच्छा ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो है हम लोगों के मेन्यू डिवेन में, चाहे इसको थोड़ा कट करो, एक क्वेश्चन और लिखो, इंटर कन्वर्जन लिखो जा, थोड़ा टफ क्वेश्चन लिखो यार। हाँ, क्वेश्चन ये काट दो, हम कह रहे हैं पहले कन्वर्जन वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं। राइट द फॉलोइंग यूजिंग इफ एल्स, राइट द फॉलोइंग यूजिंग इफ एल्स और स्विच यहाँ पे लिख लिया हमने एन, स्विच एन केस हमने कह दिया 10 कॉलन केस 100, केस 10 केस 100 केस 200, ये। फिर उसके बाद कॉलन के बाद SOPLN में हमने यहाँ पे कह दिया नंबर, हमने कह दिया यहाँ पे नंबर और लगा दिया ब्रेक। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में, इसी के नीचे का पार्ट हम लिख रहे हैं इधर, केस 5 केस 6 केस 7 केस 8। इसमें हमने SOPLN में कह दिया सिंगल और लगा दिया यहाँ पे ब्रेक। और उसके बाद हमने यहाँ पे बना दिया लास्ट में डिफ़ॉल्ट में हमने कह दिया SOPLN में बाय, ये SOPLN में बाय, और ये स्विच केस को कर दिया बंद। जब इसको बना के देखो, इसको हमें इफ एल्स से लिखना है बस। यहाँ पे फॉल थ्रो हो रहा है, ध्यान से देखो अगर तो, ठीक। हाँ, इसमें हम लोग जो पहली लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे इफ क्या, n डबल इक्वल टू क्या 5। तो हम लोग क्या कर दे यहाँ पे, बोलो सही है कि कुछ और, हाँ गलत है भाई। क्या करें यहाँ पे, अब जस्ट सुनना ध्यान से, कुछ लोग शायद कर, n की वैल्यू 10 होगी या 100 होगी या 200 होगी, हर केस में क्या आएगा नंबर। तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे यहाँ पे, इफ, अब बता दो भाई, इफ क्या 10 और, वेरी गुड, अब सही चले, n इक्वल टू क्या 100 और 200, वेरी गुड, अब क्लियर है सबको, ठीक है। SOPLN में हमने क्या कर दिया नंबर,
ये कर दिया हमने नंबर। फिर उसके बाद बोलो एलसिफ। इसमें एलसिफ में क्या, नहीं भाई, इसमें जो है 4 बार लगाओगे। जब देखो ये ऑर्डर में एक जैसे हो तो अब एंड भी, हाँ और लगाया ठीक है, गलत नहीं है। हम इसमें एंड लगाना चाह रहे हैं तो एंड कैसे लगेगा बोलो, एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 5 एंड एन लेस देन इक्वल टू क्या 8, ऐसा ही तो होगा, एन लेस देन 8। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, SOPLN आ गया क्या सिंगल, SOPLN आ गया सिंगल, और फिर उसके बाद क्या एल्स, और एल्स में क्या किया हम लोग ने SOPLN में क्या बाय। पॉइंट समझ में आया बाय, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का एक क्वेश्चन और लिख लो, इसको अपने आप कर लेना, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है ये भी, ठीक है। लिखो क्वेश्चन दिया।